गुड इवनिंग है सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी डेट है 30 मार्च। 30 मार्च की एक्सपायरी डेट है। 25 मार्च का डाटा है और टाइम है 9:30। 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ रूल एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल, हमारे लेवल आते हैं 9:30 पे। लेवल आने के बाद हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल ही तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और आज है एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे। एक्सपायरी के बाद फर्स्ट डे हमारे लेवल 10:30 बजे तक चेंज होते हैं। 10:30 तक लेवल एडजस्ट होते हैं। जो न्यू ट्रेडर हैं वो 10:30, सेफ ट्रेडर है वो 10:30 का तक का वेट करेंगे। 10:30 पे हमारे लेवल एडजस्ट होंगे तब हम ट्रेड करेंगे। सेकेंड हमारा रूल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एडवांस फीचर से रिलेटेड। एडवांस फीचर की जो शिफ्टिंग होती है 9:20 के बाद शिफ्टिंग है तो वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है। अगर 9:20 से शिफ्टिंग पहले होगी तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अभी सपोर्ट को रेजिस्टेंस का क्लियर करते पहले। रेजिस्टेंस बैठा हमारा एडवांस फीचर दिखा रहा है 100 से 200 पे आया रजिस्टेंस 9:21 पे, जो कि एक्चुअल शिफ्टिंग टाइम्स हमारे लिए वैलिड है। एक बार देख लेते हैं किसकी वजह से शिफ्टिंग हुई है। सब रेजिस्टेंस की वॉल्यूम और वाई चेंज थे यहाँ पे। 9:21 पे थे वो, 9:21 पे वो 100 से 200 पे आए और उनके येलो बॉक्सेज भी खत्म हो चुके हैं अब। और अब सब ये एक बार 82% है। एक बार 23,000 पे स्कोर चेक कर लेते हैं क्या कर रहा है। ये डिक्रीजिंग का परसेंटेज, डिक्रीज कर रहा है। मतलब रजिस्टेंस अभी हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है। पर एक और है ओ आई हमारा बैठा है 23,500 पे। और यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम 70% दिख रहा है। इसके नीचे तो कहीं वॉल्यूम है नहीं, 300 पे ना 400 पे। एक बार 500 पे चेक कर लेते। 70% वॉल्यूम है, वो क्या कर रहा है वहाँ, इंक्रीज है या डिक्रीज है। वॉल्यूम का ग्राफ चेक करते हैं सिंगल करके वॉल्यूम को। वॉल डिक्रीजिंग है वॉल्यूम, मतलब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है 23,200 पे, पर बुलिश शिफ्टिंग होके स्ट्रॉन्ग हुआ रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट का एडवांस फीचर देखे तो 9:29 की शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। ये भी 100 से 200 पे आया। एक बार पहले 200 पे वो ओ आई चेंज, वॉल्यूम तो 100% है पर ओ आई चेंज 93% है। पहले 200 पे ओ आई चेंज का ग्राफ चेक करेंगे, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ओ आई चेंज भी इंक्रीज कर रहा है और ओ आई भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब सपोर्ट हमारा इंक्रीजिंग है 200 पे। शिफ्टिंग भी होगी वॉल्यूम की, शिफ्ट हो गया सपोर्ट हमारा वॉल्यूम की वजह से। और ओ आई भी, ओ आई और ओ आई चेंज दोनों इंक्रीजिंग। अब एक बार यहाँ 98% वॉल्यूम है। एक बार 100 पे भी चेक करेंगे और 23,000 पे भी। यहाँ वॉल्यूम के परसेंटेज ग्राफ क्या कर रहे हैं अभी। वॉल्यूम का ग्राफ येलो बॉक्सेज है, वॉल्यूम का देखते हैं। वॉल्यूम अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, 100% से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, अभी 98% के आसपास है। थोड़ा सा और परसेंटेज डिक्रीज हो जाएंगे फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी सब 23,000 पे देखें, वॉल्यूम 95% है। वहाँ पे भी थोड़ा सा ना इंक्रीज करना डिक्रीज करा, फ्लैट है क्योंकि ये हाई है और ये लो है, इसके बीच में फ्लैट है। शिफ्टिंग हो चुकी है सपोर्ट की भी रेजिस्टेंस की भी। तो अब ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं। अगर थोड़े से परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और 200 का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि दोनों साइड से शिफ्टिंग बुलिश है, तो सपोर्ट मिल जाए तो हम 200 के सपोर्ट से ट्रेड करेंगे। रेजिस्टेंस से अभी रुकेंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि दोनों शिफ्टिंग अभी करंट शिफ्टिंग है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी रेजिस्टेंस से अवॉइड करेंगे, सपोर्ट से मिलता है तो ट्रेड करेंगे। ओवरऑल हेडर देखे तो एल ओ आई चेंज देखे तो 64% बुलिश है मार्केट। एक बार ग्राफ से देखते हैं इसको। ग्राफ में पुट राइटर इंक्रीज कर रहा है, कॉल राइटर फ्लैट है। पुट राइटर कंटिन्यू इंक्रीजिंग, कॉल राइटर भी है पर पुट राइटर उसके मुकाबले ज़्यादा इंक्रीजिंग कर रहा है अभी, और है भी ज़्यादा। और 64% मार्केट बुलिश है। और एल टी पी चेंज देखे तो कॉल का, टी वी आइटम देखे तो कॉल का थोड़ा सा ज़्यादा है, डिमांड कॉल की ज़्यादा है। ओ आई चेंज देखे तो कॉल का पॉजिटिव, पुट का नेगेटिव है। ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुई है। यहाँ पे दिख भी रहे 306 पॉइंट प्लस में, इसलिए पुट के प्रीमियम कम हुए हैं, कॉल के प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं। डेल्टा देखे तो डेल्टा भी कॉल का ज़्यादा है। ओवरऑल सेंटीमेंट देखे तो शिफ्टिंग बुलिश है, ओ आई चेंज बुलिश है, डिमांड कॉल की है, डेल्टा कॉल का ज़्यादा है और एल टी पी चेंज भी कॉल साइड का है। सारी स्ट्रिंग वगैरह सब सेंटीमेंट हमारे कॉल को प्रेफर कर रहे हैं। तो पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। 200 के रजिस्टेंस से सपोर्ट मिलता है तो कॉल का ट्रेड करेंगे। अगर थोड़ा सा वीकनेस इंक्रीज होता है तो 250 के सपोर्ट से भी, अगर परसेंटेज येलो बॉक्सेज आते हैं तो 250 के सपोर्ट से करेंगे। अब मार्केट कहाँ चल रही है, 9:30 हो चुकी है, वरना मार्केट चल रही है 200 के रजिस्टेंस के पास। लेवल पे आने देते हैं, लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे क्या
200 के रेजिस्टेंस पे कैंडल रुका, नीचे से परसेंटेज डिक्रीजिंग है, पर रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस की भी बुलिश शिफ्टिंग हुई है और ये परसेंटेज भी डिक्रीजिंग है। सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करेंगे। कैंडल क्लोज होगी 250 के सपोर्ट के ऊपर। क्या हम 250 के सपोर्ट से ट्राई कर सकते हैं? कैंडल क्लोज होकर नेक्स्ट कैंडल डाउन नीचे भी आई है। 250 के सपोर्ट से अभी रिस्की होगा ट्रेड। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि उसके ऊपर इतनी कुछ खास वीकनेस है नहीं। ये वॉल्यूम था वो भी 69% है और कहीं भी येलो बॉक्सेस ये परसेंटेज बॉक्स है नहीं, बस यहाँ पे है 69%। वो अगर इंक्रीज करता तो ट्राई करेंगे, नहीं तो अभी 250 के सपोर्ट से नहीं करेंगे। हमें 200 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से ट्राई करेंगे। सपोर्ट कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग हो चुका, क्योंकि नीचे परसेंटेज थे वो सारे डिक्रीज हो गए। 81% रह गया 23,000 पे, वो भी डिक्रीजिंग है परसेंटेज। OI चेंज की वजह से सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, बुली शिफ्टिंग और रेजिस्टेंस की बुली शिफ्टिंग, बुल रन का सिनेरियो है। पर एक बार 200 का सपोर्ट मिलेगा वहाँ से ट्राई करेंगे। तो 250 के सपोर्ट से रिस्की होगा ट्रेड, या फिर कैंडल रुकती है रिटेस्ट करती है फिर ट्राई कर देखेंगे वहाँ पे डाटा। ये कैंडल लेवल पे आई नहीं, आई एक कैंडल नीचे आई, पूरा सपोर्ट तक पहुंची नहीं, अगली कैंडल पे 250 के रेजिस्टेंस तक पहुंच गया मार्केट। अब क्या 250 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? नॉर्मल मार्केट होता है, जैसे नॉर्मल न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, IVB अभी भी 27-24 की IV चल रही है और OI बैठा हमारा 100 पे और 71% है वॉल्यूम। वॉल्यूम काफ़ी परसेंटेज है यहाँ पे। थोड़ा सा ट्रेंड हमारा बुलिश है, ट्रेंड भी बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, सब सारे सेंटीमेंट बुलिश है। OI चेन 67%, डेल्टा भी बुलिश है और शिफ्टिंग भी दोनों साइड की ग्रीन है। तो कॉल का ट्रेड मिलेगा तो प्रेफर करेंगे, पुट के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। 250 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से भी रिस्क की कॉल होगा। सेफ कॉल अभी भी हमारा 200 का सपोर्ट होगा। वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आने देते हैं मार्केट को। अब वीकनेस आ गया, अब हमें वॉल्यूम का भी आ गया और OI चेंज का भी 99% हो गया। अब 250 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से ट्राई करेंगे। अब मार्केट है 300 के सपोर्ट पे, 300 के सपोर्ट से अभी रिस्की होगा ट्रेड। 250 का 200 और 250 का सपोर्ट से करेंगे। देखो यहाँ पे कि अगर 300 के सपोर्ट पे करते तो SL खा के मार्केट ऊपर गई है। SL खाती क्योंकि 50% से भी ज़्यादा नीचे आई थी, SL खा के फिर ऊपर जाती। वॉल्यूम शिफ्ट हो गया यहाँ पे 100% क्यों दिख रहा है? अभी हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी 120% यहीं पे बैठा हमारा, वहाँ पे 80% के आस है वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी रेंज से मार्केट बाहर निकल गया 200 की रेंज से, इसलिए 100% वहाँ दिखा दिया हमारा। 99% यहाँ पे दिखाया है। सेकंड नंबर पे है हमारा वॉल्यूम वहाँ पे। मार्केट चल रही है 300 के रजिस्ट सपोर्ट के ऊपर। 300 के सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे। अगर किसी ने किया भी होगा तो यहाँ पे SL खा के फिर वापस ऊपर गई है। 250 का सपोर्ट मिलेगा वहाँ से ट्राई करेंगे। पूरा लेवल पे आए नहीं, किसी लेवल पे आएगी फिर डाटा देखेंगे क्या हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं क्या। अब सपोर्ट भी प्रेशर कर रहा है 300 पे, 70% हो गया OI चेंज। अब अगर हमें 300 का सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि वॉल्यूम हमारा परसेंटेज आ गया 92% वॉल्यूम आ गया 500 पे। वॉल्यूम अब इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे 500 पे भी और शिफ्टिंग होगी 300 पे। अब अगर हमें 300 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से ट्राई कर सकते हैं हम। 300 के सपोर्ट पे रिटेस्ट करती है तो अभी 300 के रेजिस्टेंस के पास चल रहा है मार्केट। 300 के रेजिस्टेंस से हम क्या पुट का ट्रेड कर सकते हैं? 300 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सपोर्ट अब हमारा 300 पे शिफ्टिंग कर रहा है। 72% हो गया, 70% हो गया वॉल्यूम और रेजिस्टेंस हमारा 300 से सीधा 500 पे शिफ्टिंग इंक्रीजिंग है। ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है, वहाँ पे होगा वॉल्यूम होगा 92%। और यहाँ पे देखेंगे तो एक कंटिन्यू येलो बॉक्सेस नहीं आया OI चेंज का, पर यहाँ से देखेंगे तो कंटिन्यू एग्जिट कर रहा है कॉल राइटर। यहाँ से ग्राफ से देखते हैं OI चेंज के ग्राफ से, देखो
ग्राफ ये पुट राइटर इंक्रीज कर रहा है, कॉल राइटर स्लाइटली फ्लैट हो गया, थोड़ा थोड़ा डिक्रीजिंग है परसेंटेज। 300 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, अगर हमें सपोर्ट मिलता तो कॉल का ट्रेड करेंगे 300 के सपोर्ट से। मार्केट पहुंच गया 350 के रेजिस्टेंस से, 350 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 95% हो गया, वॉल्यूम 500 पे। 300 का सपोर्ट मिलेगा तो कॉल का ट्रेड करेंगे। अब सपोर्ट आ गया, सपोर्ट 300 पे सपोर्ट का वीकनेस आया है। अब एक अगर रिस्क लेना चाहिए, बुल रन का सिनेरियो, मार्केट 500 के रेजिस्टेंस तक जा सकता है, 350 का सपोर्ट मिलता है तो वहां से भी एक रिस्क की कॉल लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट एसएफ भी हुआ था 100 से 200 पे, अब सिर्फ सपोर्ट 200 से 300 पे एसटीटी हो रहा है, शिफ्टिंग टूवर्ड्स टॉप। और रेजिस्टेंस भी 100 से 200 पे आया, 200 से 300 पे, 300 से आया 500 पे। अब हम ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं? 300 का सपोर्ट मिल जाए, 350 का सपोर्ट मिल जाए, वहाँ से ट्राई करेंगे। अभी 400 के सपोर्ट से बहुत रिस्की होगा मार्केट ट्रेड। 350 का सपोर्ट आ जाएगा तो वहाँ से भी अब एक रिस्की कॉल बनाया जा सकता है। मार्केट पहुंच गई 400 के रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग भी होगी 400 पे, वाई चेंज की होगी 500 पे, वॉल्यूम का शिफ्टिंग हो गया। अब मार्केट है 400 के रेजिस्टेंस है, 400 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे ना 450 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। कॉल का ट्रेड बनेगा हमारा 350 के सपोर्ट से ही, अभी भी 300 के सपोर्ट से, 350 के सपोर्ट से। और मार्केट चल रहा है 450 के सपोर्ट के, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है अभी। मार्केट आया 400 के सपोर्ट पे आया मार्केट, पर 400 का सपोर्ट हमारे लिए ट्रेडेबल लेवल है नहीं, 350 का सपोर्ट पे आएगा, फिर वहाँ से ट्राई करेंगे ट्रेड का। फोर 350 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज कर रही है मार्केट, अभी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, अभी फिर भी अभी 400 का सपोर्ट ही है ना, रिटेस्ट किया, पर 400 के सपोर्ट से हमारे लिए अभी ट्रेड है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 300 350 के सपोर्ट तक ही है हमारा लेवल ट्रेड का। 400 के सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे आया था, फिर दोबारा से ऊपर निकल गया, 350 के सपोर्ट तक पूरा आया नहीं मार्केट। वेट करते हैं, अगर कोई सेफ लेवल मिलेगा। आई भी बहुत ज़्यादा है, वोलेटाइल मार्केट है, 27-24 की आई भी चल रही है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, सेफ ट्रेड सेफ लेवल मिलेगा तो वहाँ से ट्राई करेंगे हम। अब कैंडल क्लोज कर दी 450 के सपोर्ट के ऊपर, 450 के सपोर्ट पे कैंडल भी क्लोज होगी, रिटेस्ट भी कर रही है। क्या हमारे लिए ये ट्रेड का लेवल है? यहाँ से हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता 450 के सपोर्ट से। अब 400 के सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 70% हो गया यहाँ पे वाई चेंज 400 पे भी। परसेंटेज वॉल्यूम को और चेक करते हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है रजिस्ट सपोर्ट भी। अगर 400 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से भी ट्रेड किया जा सकता है। अभी 400 के सपोर्ट पे आया था पर कैंडल रुका नहीं, एक ही कैंडल में 50% नीचे गया, 50% ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुआ, दोबारा रिटेस्ट किया नहीं लेवल पे कैंडल ने। पर 450 के सपोर्ट से अभी रिस्की होगा ट्रेड। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि वॉल्यूम 400 पे 500 पे शिफ्टिंग कर गया, 400 पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है अभी। अगर ये वॉल्यूम अगर यहाँ पे इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज रहता, तो थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता था। अगर फिर अब हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो गया 500 पे, ओ आई चेंज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बैठा है 400 पे, और वॉल्यूम 400 पे इंक्रीज कर रहा है, तो पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे 400 के रेजिस्टेंस से। क्योंकि ओवरऑल हमारा ओ आई चेंज देखे तो 72% बुलिश है मार्केट, और सपोर्ट भी शिफ्ट हुआ 100 से 200, 200 से 300, अब 300 से 400 पे भी इंक्रीज हुआ, येलो बॉक्सेज आ गया ओ आई चेंज का 75%। पर ये 450 का सपोर्ट हमारे लिए बहुत रिस्की लेवल है। क्यों रिस्की है? क्योंकि वॉल्यूम इसके नीचे इंक्रीज कर रहा है 400 पे, तो 450 के सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे। 400 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे।
अगर किसी ने किया भी होगा 50% देके कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया। अभी 400 के सपोर्ट पे आएगा, फिर वहां से ट्रेड करेंगे हम। अब मार्केट आया 400 के सपोर्ट पे। अब हम 400 के सपोर्ट पे ट्राई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सपोर्ट हमारा 400 पे इंक्रीजिंग कर रहा है अभी, तो ये हमारे लिए एक रिस्की होगा ट्रेड। क्यों रिस्की है? क्योंकि हमारा सपोर्ट अभी भी 200 पे बैठा है, पर वो वीकनेस इंक्रीज कर रहा है अभी 400 पे। बुल रन की सिचुएशन है, कई बार शिफ्टिंग हो चुकी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। एक इसमें एक रिस्क ये भी है क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 400 पे इंक्रीज कर रहा है, शिफ्टिंग ऊपर की है पर इंक्रीजिंग अभी वो 400 पे 90% वॉल्यूम हो गया। पर एसएल के साथ करेंगे, फर्स्ट ट्रेड है हमारा ये। और एंट्री होने के बाद एक ही कैंडल में 50% आप भी गया। अगर अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट करके बैठेंगे, रिस्की ट्रेड है। ये कम लगभग 70-80% के आसपास टारगेट आया भी है। हम इसको अपना अगर बुक करना चाहे तो बुक भी कर सकते हैं। अगर किसी ने टारगेट फास्ट करी थी कैंडल, लगभग 80% के आसपास टारगेट दिया है इसने अपने एसएल को। बाकी ज़्यादा क्वांटिटी तो बाकी क्वांटिटी बुक, बाकी 50% क्वांटिटी को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। और ये हमारा जो बाकी क्वांटिटी थी वो बाकी कोस्ट टू कोस्ट निकल गई क्वांटिटी। अब दोबारा से भी लेवल पे रिट आई है क्या? फ्रेश एंट्री कर सकते थे अगर किसी ने वो एंट्री नहीं बनाया। 1:15 पे डाटा देखे, थोड़ा सा पीछे करके डाटा देखते हैं एक बार। अगर किसी ने ये ट्रेड नहीं बनाया है तो दोबारा भी अगर कैंडल क्लोज नीचे हुई है, अगर कैंडल ऊपर क्लोज करके रिटेस्ट करता तो एक ट्राई किया जा सकता है। क्यों क्यों? क्योंकि सपोर्ट भी हमारा भी 86% हो गया वॉल्यूम 400 पे। पर एक रिस्क ये रहेगा इसमें क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस भी 500 पे शिफ्टिंग करके अब रेजिस्टेंस 400 पे नीचे की तरफ आ रहा है अभी कोस्ट टू कोस्ट निकले दोबारा से एंट्री। अभी थोड़ा सा रिस्क रहेगा यहाँ पे एंट्री करने, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता तो हम यहाँ से ट्राई करते दोबारा से। अभी कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं अभी। अगर किसी ने दोबारा से भी एंट्री बनाई होगी, बढ़ाने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि कैंडल क्लोज होने के बाद रिटेस्ट नहीं आया लेवल पे। और यहाँ पे दोबारा कोस्ट टू कोस्ट निकलने के बाद कंप्लीट टारगेट दिया है इसने 400 के रेजिस्टेंस तक का। 400 के रेजिस्टेंस से अभी पुट का ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज है, सपोर्ट फास्ट इंक्रीज कर रहा है। 94% हो गया सपोर्ट का भी वॉल्यूम। अभी 450 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है। अब यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं? ना पुट का ट्रेड करेंगे ना कॉल का ट्रेड करेंगे। सपोर्ट के ऊपर है तो कॉल का ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस का वॉल्यूम नीचे की तरफ इंक्रीज करा। रेजिस्टेंस 97% था उस टाइम वॉल्यूम, अब तो 95 हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। दोबारा से कैंडल पर 450 का सपोर्ट है ये। यहाँ पे ज़्यादा है वॉल्यूम, 95% के आसपास वॉल्यूम है। और 2 भी बज चुके हैं। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। 2 बजे के बाद कोई फ्रेश ट्रेड नहीं करेंगे अब। अगर एओसी को स्टडी करके अगर आपने आज ट्रेड किया है तो हमें आज एक भी ट्रेड नहीं मिला। एक ये ट्रेड था, रिस्की ट्रेड था। बुल रन का सिनेरियो देख के ट्रेड बनाया था जिसमें लगभग 70-80% के आसपास टारगेट देके कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। और कोई किसी लेवल पे हमें कोई एंट्री मिली नहीं ट्रेड में। अगर एओसी के को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया है तो एक ये ट्रेड बना है और कोई एंट्री नहीं बनी। और अगर ये ट्रेड किया है तो आप ग्रीन में हो गया। अगर ये ट्रेड नहीं किया है तो आज नो ट्रेड में होंगे। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।